तो हेलो प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका द नॉलेज एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में। और आज हम इतिहास विषय में पढ़ेंगे पानीपत की लड़ाई। तो बात करते हैं पानीपत की लड़ाई के बारे में। तो पानीपत के दोस्तों 3 युद्ध हुए थे। कितने? 3। जो पानीपत है वो कहाँ पर है? पानीपत है दोस्तों हरियाणा में। पानीपत कहाँ पर है? हरियाणा में। पानीपत हरियाणा में। और इस पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। जो पानीपत का फर्स्ट वॉर हुआ है, फर्स्ट वॉर हुआ है आपके 21 अप्रैल को। कब हुआ है? 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को फर्स्ट वॉर हुआ है। कब? 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। और ये लड़ाई है वो हुई थी किस किस के बीच में? तो वो हुई थी बाबर और कौन था? और था इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। इन दोनों के बीच में वो पानीपत की फर्स्ट लड़ाई है वो हुई थी। तो ये इब्राहिम लोदी और बाबर, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई। और इसमें जो है बाबर है वो विनर था, ये जीत गया था। कौन था विनर? बाबर था। और लूजर कौन था? वो था इब्राहिम लोदी, ये लूजर था। तो बाबर जब ये युद्ध जीत गया, 21 अप्रैल 1526 को लड़ाई हुई। किसकी? पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई। और जब ये बाबर जीत गया तो इसके साथ ही बाबर ने एक नए वंश की स्थापना की। और उस वंश का नाम है मुगल वंश। मुगल वंश, जिसे हम मुगल सल्तनत कहते हैं। क्या कहते हैं? मुगल सल्तनत। इसकी स्थापना की किसने की? बाबर ने। मुगल सल्तनत या मुगल वंश की स्थापना की। वो भी कब? 1526 में ही की। सभी लड़ाई ये जीत गए तब स्थापना की। और ये इब्राहिम लोदी है वो हार गया। तो इब्राहिम लोदी ये मतलब जो इब्राहिम लोदी है वो दिल्ली सल्तनत चलाता था। कौन सी सल्तनत? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत चलाता था कौन? इब्राहिम लोदी। ये दिल्ली का बादशाह था। कौन? इब्राहिम लोदी। और ये बाबर कहाँ से आया था? ये बाबर है तो ये आया था, ये मध्य एशिया से आया था। बाबर कहाँ से आया था? मध्य एशिया से। मध्य एशिया से आया था बाबर। एशिया से कहाँ से? परगना से आया था। कहाँ से आया था? परगना से। कौन आया? बाबर। जब इस इब्राहिम लोदी को हरा गया था, जब ये इब्राहिम लोदी फर्स्ट वॉर में हार गया पानीपत के, तो कौन सी सल्तनत समाप्त होगी? जो दिल्ली सल्तनत है ये क्या होगी? समाप्त होगी। समाप्त हो गई। दिल्ली सल्तनत है वो समाप्त हो गई इस इब्राहिम लोदी के साथ में। तो ये दिल्ली सल्तनत रहता है। तो जो ये दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है किसकी? दिल्ली सल्तनत की। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो ये दिल्ली सल्तनत है, इसकी स्थापना है वो कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1206 में। कब हुई थी? 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में इसकी स्थापना की। और किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापना की थी किसकी? दिल्ली सल्तनत की। कब की थी? 1206 में। ये कुतुबुद्दीन ऐबक है वो गुलाम वंश का था। कि कौन से वंश का था कुतुबुद्दीन ऐबक? ये कुतुबुद्दीन ऐबक है वो गुलाम वंश का था। गुलाम वंश का था। और ये गुलाम वंश का था तो ये किसका गुलाम था? ये गुलाम था मोहम्मद गौरी का। किसका? मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये मोहम्मद गौरी कौन है? ये वही मोहम्मद गौरी है जिसने तराइन के युद्ध लड़े थे। कौन से युद्ध लड़े थे? तराइन के युद्ध। तराइन के युद्ध लड़े थे। तराइन के कितने युद्ध हुए थे? तराइन के 2 युद्ध हुए थे। और वो दोनों युद्ध है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान ने, दोनों के बीच में युद्ध हुए थे तराइन के। ये वही मोहम्मद गौरी है और इसका गुलाम था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसने गुलाम वंश की स्थापना की। ये इलबारी वंश का था। कौन से वंश का था? इलबारी वंश। कौन? ये कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कौन से वंश का था? इलबारी वंश का था। इलबारी वंश का था।
कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब जब ये इब्राहिम लोदी यहाँ पर हार गया, कहाँ पर? पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी हार गया। हारने के साथ दिल्ली सल्तनत है वो समाप्त हो गई और वहाँ पर मुगल वंश है वो शुरू हो गया। कौन सा वंश शुरू हुआ? मुगल वंश। ये मुगल वंश है वो कहाँ तक चला था? अगर हम मोटे तौर पर गिने तो ये मुगल वंश है वो 1707 तक चला। कहाँ तक? 1707 तक। 1707 में क्या हो गया? मृत्यु हो गई किसकी? औरंगजेब की। औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। तो औरंगजेब तो मोटे तौर पर है वो मुगल सल्तनत है वो चली थी। और औरंगजेब के बाद अगर हम बात करें तो 1857 तक चली थी। कहाँ तक? 1857 तक। क्यों? कि 1857 की क्रांति हो गई थी और क्रांति में जो इसके अंतिम सम्राट थे वो कौन थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय। ये मुगल सल्तनत के अंतिम सम्राट है। इसके बाद कोई सम्राट मुगल सल्तनत में नहीं हुआ था। तो वो कौन थे? वो थे बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय थे। अब जब इब्राहिम लोदी हार गया, दिल्ली सल्तनत समाप्त हो गई और नए वंश की स्थापना होगी और वो वंश था कौन सा? मुगल वंश। तो यह था पानीपत का प्रथम युद्ध और ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और बाबर है वो कहाँ से आया था? मध्य एशिया से यानी परगना से आया था। और ये तैमूर वंशज है। कौन? बाबर। कौन सा वंशज है? तैमूर वंशज है। बाबर है वो तैमूर वंशज है। तो अब ये पानीपत की फर्स्ट वॉर है वो कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं पानीपत के सेकंड वॉर के बारे में कि जो सेकंड वॉर है वह किन किन के बीच में हुआ था। तो चलिए अब हम बात कर रहे हैं पानीपत के सेकंड वॉर के बारे में। तो पानीपत है, इस पानीपत का जो सेकंड वॉर हुआ है, पानीपत का सेकंड वॉर, जो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई है वो लड़ाई हुई है कब हुई थी? 5 नवंबर को। 5 नवंबर को। और ये 5 नवंबर 1556 को। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत की है वो दूसरी लड़ाई हुई है। इस दूसरी लड़ाई में कौन कौन था? तो इस दूसरी लड़ाई में एक तरफ थे कौन? अकबर। कौन था? अकबर। अकबर कौन है? मुगल वंश यानी मुगल सल्तनत का तीसरा बादशाह है अकबर। और सामने कौन है? वो है हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे हम हेमचंद्र कहते हैं। हेमचंद्र। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ है। अकबर और हेमचंद्र के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई है। और इस लड़ाई में है वो अकबर है वो जीत जाता है। अकबर है वो जीत जाता है और हेमचंद्र है वो हार जाता है। ये इसको हुई का क्या करता है? हार जाता है। अब इस युद्ध में इसको मतलब मारा गया था, आंख पर तीर मार के मारा गया था। आंख पर तीर मार कर मारा गया था। जब ये युद्ध हो रहा था तब इसने मतलब पूरी अपनी सुरक्षा की हुई थी, मतलब कवच वगैरह सब कुछ पहना हुआ था, सिर्फ उनकी आंख दिख रही थी। तो इनका जो इस अकबर की सेना है, इस सेना का जो सैनिक है उसने इसके आंख पर निशाना लगा दिया और इसकी आंख है वो पर तीर मारकर आंख फोड़ दी गई और यह युद्ध में इस वजह से वो हार गया। जब ये युद्ध हुआ था तब ये अकबर है वो सिर्फ और सिर्फ मात्र 13 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? 13 वर्ष का। और 13 वर्ष की उम्र में है वो अकबर है वो इसका राज्य अभिषेक हुआ था। 13 वर्ष की उम्र में अकबर का है वो राज्य अभिषेक हुआ था। और जो अकबर है इसका जो मतलब जो सेनापति है किसका? अकबर का सेनापति कौन था? वो था बैरम खान। कौन था? बैरम खान। बैरम खान था। ये सेना का नेतृत्व कर रहा था और इसी के नेतृत्व में है वो पानीपत की दूसरी लड़ाई है वो लड़ी गई थी। जो सेकंड वॉर है पानीपत का वो लड़ा गया, जिसमें अकबर है वो जीत गया था और ये है वो हार गया था। अब चलिए हम चलते हैं पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में। जो पानीपत है उसका जो थर्ड वॉर है, कौन सा युद्ध हुआ? तीसरा। थर्ड वॉर हुआ है कब? 14 जनवरी को। 14 जनवरी 1761 को हुआ है पानीपत का तीसरा युद्ध। इस तीसरे युद्ध में कौन कौन है? एक तो है आपके मराठे, और कौन है? और है अहमद शाह अब्दाली है।
अहमद शाह अब्दाली है। इन के बीच में जो हुआ है पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ है। कौन सा युद्ध हुआ? तीसरा युद्ध। अब मराठों की तरफ से कौन है? यहाँ पर है सदाशिवराव भाऊ। ये है मराठों की तरफ से, और यहाँ पर है अहमद शाह अब्दाली। ये युद्ध हुआ 17 जनवरी 1700 मतलब 14 जनवरी 1761 को युद्ध हुआ है। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ है। अब इस युद्ध में जो मराठे जो ये है वो क्या है, इनको क्या झेलनी पड़ती है? हार। ये हार गए हैं और ये है वो जीत गया है, जीत गया। ये कहाँ से आया? ये आया अफगान से आया है। कहाँ से आया है? अफगान से। ये अफगान से आया है अहमद शाह अब्दाली। अब ये तीसरा युद्ध पानीपत का हुआ है। इसमें जो इस समय 1761 में जो ये समय चल रहा था, इसमें है वो मराठे हैं वो बहुत ही ज़्यादा है वो शक्तिशाली थे, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। इसलिए इस युद्ध में जो तीसरा युद्ध हुआ, इस युद्ध में जो ये सदाशिवराव भाऊ है, इसने भारत के अन्य किसी भी राजा की है वो हेल्प है वो नहीं ली थी और अकेला युद्ध कर रहा था, और इस वजह से वो हार गया युद्ध में। कौन? मराठे हैं वो हार गए थे और ये वो जीत गया था। और जब ये जीत गया था तो इसने भारत में जीत गया, तब इसने भारत में खुलेआम क्या किया? कत्लेआम किया था। क्या किया था? कत्लेआम। चाहे बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे जवान हो, चाहे महिलाएं हो, किसी को भी नहीं बख्शा था। खुलेआम कत्लेआम चला। और इस युद्ध के बाद मतलब इसने जो भारत को मतलब बहुत जितना ये लूट सकता था उतना इसने लूटा था, और ये भारत पर आक्रमण करने आया था और भारत को ये लूटने के उद्देश्य से ये भारत में आया था। इसने पहले भी है वो 6 से 7 बार है वो हमला कर चुका था। ये कौन? ये अहमद शाह अब्दाली। तो ये था पानीपत का तीसरा युद्ध। तो ये 3 युद्ध है वो हमने देखे हैं। अब हम जैसे हमने ये युद्ध पढ़े हैं तो मैंने आपको ये युद्ध मतलब मोटे मोटे तौर पर बता दिया है कि ये कब हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था, कौन जीता था और कौन हारा था। ये बात है आपको मैंने बता दी है। हम इनको मतलब डिटेल से और गहराई से पढ़ेंगे जब हम इसकी मतलब सीरीज चालू करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, नॉलेजेबल लगा है, तो आप वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।